अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, मज़ों में होंगे। तो चले जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई। ये देखें जी, कौन आया है हमारे घर। तो जी आफ्टर 6 मंथ्स मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर आए हैं। और ये देखें जी, वो यूनान में होते हैं, ग्रीस में होता है। मैं आपको बता चुकी, इतने बड़े बड़े कोट पहन कर अपने साथ लेकर आए थे। कहते मुझे क्या पता था इधर कितनी गर्मी होगी। और ये देखें जी, जितनी मैं खुश थी और उतनी मैं बीमार हो गई कि मैं तो डॉक्टर के पास गई और मुझे इतनी ड्रिपें लगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बावजूद मैंने आप लोगों के लिए ये जो है ना व्लॉग बनाया है, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कोई व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया। तो मैंने कहा चले जी, मैं आपको जो है ना दिखाती हूँ। ये मैं बैग खोल रही हूँ ऐसी रफली। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, ताज के लिए क्या लाए हैं, मेरे लिए क्या लाए हैं, घर के लिए क्या सामान लेकर आए हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगी, ठीक है। ये भी मैं वैसे ही एक रफ़ वीडियो बना रही हूँ। ये रात को हमने सारा सामान खोला हुआ था और इतना गंद कमरे में मचा हुआ था कि बस ना पूछे। और ये देखें, ये ताज यहाँ पे बैठ के अपने बस के टॉयज़ से खेल रही थी और उसके बाबा जो है उसके लिए ये कैट में सेल वगैरह डाल के इसको जो है ठीक कर रहे थे। वो कहते हैं इसकी वॉइस नहीं आ रही, इसकी वॉइस ख़राब हो गई है। कौन सी क्रीम? अच्छा जी, तो ये सुबह का टाइम था और मेरे हस्बैंड जा रहे थे अपने बड़े भाई से और बाजी से मिलने। तो मैंने कहा चलिए जल्दी जल्दी मैं उनके लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो वो बेचारे कहते हैं मैंने नाश्ता नहीं करना, तुम बीमार हो, तो पहले से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऑलरेडी तुम इतना काम कर चुकी हो। मैंने कहा ऐसे कैसे, पाकिस्तान में आपकी पहली सुबह है और आपको बगैर नाश्ते के भेज दूँ? मैंने कहा नाश्ता तो मैं आपको कराऊँगी। तो खैर फिर फटाफट मैंने फिर उनके लिए नाश्ता बनाया। मैंने ये ऑमलेट बनाया, एक तरफ मैंने चाय रख दी और ऑमलेट में मैंने हरी मिर्ची और हरा धनिया, नमक और काली मिर्च डाल के तवे पे डाल के उसके ऊपर ब्रेड रख के इसको ऐसे अलट पलट अलट पलट दिया। बस जल्दी जल्दी मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया जी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये तो एक जो सैंडविच है तैयार हो गया है। इसके बाद फिर मैंने कहा कि मैं उनको क्या दूँ, तो फिर फ्रिज में जो शामी कबाब पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो ये फ्राई कर लेती हूँ। वो मैंने फ्राई किए। तो टिकटॉक पे जो है ना मुझसे इतना लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं, आपके हस्बैंड कहाँ हैं। कितने लोगों को मैं बता भी चुकी हूँ, कितने को मैं रिप्लाई भी कर चुकी हूँ, एक वीडियो में डिटेल में भी बता चुकी हूँ। फिर भी कुछ लोग नए होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो मेरे हस्बैंड मैं आपको बता चुकी हूँ, वो ग्रीस में होते हैं। वो वहीं पर उनकी जो है जॉब है, तकरीबन 16-17 साल से वो वहीं पर हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. अच्छा जी, तो ये मैंने नाश्ता उनके लिए बना दिया है। थोड़ा बहुत मैंने भी उनके साथ खाया है। जो थोड़ी सी चाय नज़र आ रही है ये मैंने पी। और उसके बाद जो है ना ताज के लिए मैंने ये कपड़े निकाले थे। इसको मैंने तैयार श्यार करके नहला धुला के, तो ये कपड़े मैंने उसको पहनाए। ग्लासेस जैसे उसको पहनाई ना, उसने तो उतार के फेंक दी ये। तो ये देखिए जी, इस तरह हो के तैयार हो के ये ऐसी लग रही थी। अच्छा जी, और ताज के बाबा उसके लिए ये वाटर बॉटल लाए हैं। इतनी मुझे अच्छी लगी है ना कि ये बैग में आप रखें से पानी गिरता मिरता नहीं है, इसका स्ट्रॉ इस तरह से बंद हो जाता है। ताज ने नाश्ता नहीं किया तो ये मैंने उसका जो है ना टिफ़िन बना के उसके साथ जो है उसको दे दिया। उसके पैम्पर, उसके फीडर और सबको डाल दिया। मैंने कहा चलो जी जाओ। अच्छा, फिर सबसे पहले मैंने कहा मैं ज़रा जूस पी लूँ तो मुझ में थोड़ी एनर्जी आए। मैंने तो नाश्ता भी ठीक से नहीं किया, रात से भी कुछ नहीं खाया। अच्छा जी, तो ये ताज की सारे कपड़े वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे थोड़ा बहुत थोड़ा सा मेरा सामान है और ये किचन का कुछ थोड़ा सा सामान है। तो ये मैं बारी बारी अभी आपको ये सारी चीज़ें दिखाती हूँ डिटेल से। अच्छा जी, तो सबसे पहले ताज के कपड़े देख लेते हैं। ये एक इसका ड्रेस है, बहुत खूबसूरत है ये। ठीक है, ये उसका एक ड्रेस है। ये कैप्स हैं, अब तो मौसम भी नहीं रहा इन कैप्स का, तो ये तो मैं रख दूँगी, ये तो अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कुछ ट्राउज़र हैं ताज के। ये ट्राउज़र है, ये सारे ट्राउज़र हैं उसके। और एक ये ड्रेस है ताज का, ये देखिए जी। एक ये स्वेटर है उसका। ऐसा ही सेम ताज का एक छोटा सा छोटा स्वेटर था, वो उसको छोटा हो गया है। तो अब ये सेम वैसे ही उसके बाबा उसके लिए दूसरा लेकर आए हैं। ये टी शर्ट, ये भी टी शर्ट, ये भी टी शर्ट, और ये भी। इसके बाबा जब भी इसके लिए चीज़ें लाते हैं हमेशा साइज़ से बड़ी ही लाते हैं। बस वो फिर अलमारियों में पड़ी रहती हैं और मैं वेट करती रहती हूँ
कि कब जो है ये इसको पूरी होंगी, लेकिन इस दफ़ा जो है ना उन्होंने ये अच्छा काम किया कि इसकी साइज़ की चीज़ें लेकर आई हैं जो अभी उसको। अच्छा जी, तो ये अब उसके कुछ हेयर बैंड्स और पोनियाँ वगैरह हैं, ये उसके ग्लासेस हैं, ये तीनों। और ये हेयर बैंड जो है ना ये वो छोड़ती ही नहीं है बालों पे। फिर मैं उसको ना इस तरह की क्लिप्स, ये पोनियाँ वगैरह ये पहना देती हूँ, ये सब जी। ये हो गया। अच्छा जी, ये उसकी सॉक्स वगैरह हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, इस पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ये देखें, वाह कितनी प्यारी सॉक्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। खैर अब ये ग्लव्स हैं, तो ये ग्लव्स तो अब ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, ये तो अब अगली सर्दियों में इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ेंगे उसको। खैर ये हो गया उसकी। अच्छा जी, अभी उसकी कैट तो ये जो है ना उसके बाबा कह रहे थे कि ये ना मियाँ मियाँ करती थी, लेकिन इसकी जो आवाज़ है ना वो सामान में दब दब गया था ये, तो इसकी अब ये मियाँ मियाँ नहीं कर रहा। तो अब ये ना सिर्फ ऐसे चलती है बेचारी, और इसकी वो मियाँ मियाँ की आवाज़ ही नहीं आती। ये देखिए कितनी क्यूट है, दुम भी हिला रही है। तो ये जी हमारी मानो की छोटी सी मानो। अच्छा जी, ये तो उसका हथौड़ा है ना, तो जब उसको ताज को गुस्सा है तो किसी के सर पे मारे, किसी को चोट भी ना लगे और उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। इसको जब मारो ना तो इससे क्लंग 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 शीशे के टूटने की आवाज़ आती है। तो ये उसका जी हथौड़ा है। और ये तो उसका वो छन छना, मैंने कहा ये तो छन छन करेगी तो मेरा तो सर में ही दर्द हो जाएगा। चले देखते हैं इसको क्या करना है। ये उसकी कुछ सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह हैं। और ये जो पी पी करने वाले टॉयज़ होते हैं ना, मैं तो बच्चों को ना वॉइसलेस टॉयज़ लेकर देने के हक़ में हूँ कि शोर ना करें। अब बच्चा खेलता रहे, भले बड़ों के सरों में दर्द हो जाए तो क्या फ़ायदा ऐसे बच्चे के खेलने का। तो जो हो भी ज़्यादा शोर तो फिर जो है ना इतना ना हो, सॉफ्ट सा म्यूज़िक हो या कुछ हो। अच्छा जी, अगर इस तरह के ये जो पी पी करने वाले हैं ना और आप तंग होते हैं, बच्चे शोर करते हैं, तो ये वाला जो इसका यहाँ पे ये बाजा सा लगा होता है ना, ये आप इससे निकाल दें तो ये शोर नहीं करेगा, फिर बच्चा इससे ना खामोशी से खेलता रहे। और अच्छा जी, बस ये देखें, ये ताज की सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखा दी हैं। ये उसकी थोड़ी बहुत जो उसके बाबा उसके लिए इतने प्यार से इतने शौक़ से लेकर आए हैं। अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी चीज़ें। ये मेरे स्लीपर्स हैं, गर्मियाँ आने वाली हैं तो उसके लिए इस तरह के ओपन स्लीपर्स जो हैं अब काम आएंगे। मैं आपको पहन के भी दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत कंफर्टेबल होते हैं यार, वहाँ के शूज़ बहुत कंफर्टेबल थे, ये मैंने पहन के देखे। और अच्छा जी, ये परफ्यूम मेरे लिए लेकर आए थे, ये वाला बैग मेरे लिए लाए हैं। ये बैग भी इतना मज़े का था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को कहा इसमें तो कोई ज़िप वगैरह ही नहीं है, ये तो कैसे वो इसमें तो चीज़ें गिर जाएंगी। कहते नहीं ये डीप है ना, ये से डीप है तो इसमें से चीज़ें नहीं गिरेंगी। और ये इसके साथ बेल्ट है, ये देखें जी, ये बेल्ट है इसके साथ। अगर लॉन्ग उसमें आपने इसको पहनना है या इस तरह से कैरी करना है तो दोनों ऑप्शन इसमें हैं। ठीक है, ये बैग है, उसको हाथ लगाना ना ऐसे लगता है जैसे मक्खन मलाई इसके ऊपर लगाई हुई। खैर बैग तो मुझे अच्छा लगा। ये मैंने कुछ शैम्पू वगैरह मंगवाए थे, मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए, मैंने कहा चले जी वहाँ के जो है प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छी होती हैं, तो ये मैंने मंगवाई हैं कुछ चीज़ें, कंडीशनर और शैम्पू। तो मैंने कहा ये मैं यूज़ करके देखती हूँ, क्या पता मेरे बाल इससे ज़रा ठीक हो जाएं। रफ़ से हो गए हैं मेरे बाल, बस ये मेरी कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो वो मेरे लिए लाए हैं। और ये केराटिन प्रोटेक्ट मास्क है, और ये मेरी ग्लासेस हैं। और पहन के तो मैं अब आपको नहीं दिखा सकती, बस ऐसे ही आप देख लें थोड़ी सी। ये ग्लासेस है मेरी। तो ये जी थोड़ी बहुत मेरी चीज़ें, और ये बाकी ताज की, ये सब मैंने आपको दिखा दी हैं। ये देखें, बस ये मेरी चीज़ें हैं। ये बैग है मेरा, और ये मैंने दिखा दिया है आपको। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि आप 3 बैग भर के लाएँ। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये तीनों, और एक इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है, और इसमें मेरी बस ये इतनी थोड़ी सी चीज़ें। तो मैंने कहा इससे तो पिछली बार जब आप मेरे लिए लाए थे चीज़ें तो फिर बेहतर थी। कहते हैं ये तो तुम्हारी बेटी के लिए इतना ढेर लेकर आया हूँ, ये जो घर का सामान लाया हूँ ये सब तो तुम्हारे ही लिस्ट में आता है। मैंने कहा चलें जी, इस पर भी शुक्र है ये आप लाए हैं, इसका भी जो है थैंक यू सो मच कि आप लाए हैं मेरे लिए, ये भी बहुत है। तो बस अच्छा जी, इसके बाद में फिर अब आपको दिखाती हूँ किचन का सामान। किचन का भी बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें हैं। और ये है जी ग्लव्स, ये इतने मोटे वाले हार्ड वाले नहीं हैं, ये बस ऐसे पतले से ग्लव्स हैं काम वगैरह करने के लिए, किचन का कोई काम। तो ये उसका बॉक्स है। ये स्पंजेस हैं। अब आप कहेंगे कि ये स्पंजेस तो यहाँ भी मिल जाते हैं, जी बिल्कुल मिल जाते हैं, लेकिन बस मेरे हस्बैंड वहाँ पे ग्रोसरी करते हैं अपने घर के लिए, तो मेरे लिए भी ले लेते हैं। जब इतने प्यार से आपके लिए कोई कोई चीज़ लेकर आता है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बस यहाँ मिलते हैं वहाँ मिलते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है ना, ये वो ब्लैक पेपर क्रशर है। कोई भी स्पाइसेस जो क्रश करते हैं ना, इसमें बैटरीज लगती है, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो अभी मैंने इसको यूज़ करके नहीं देखा, मैं यूज़ करके फिर आपको बताऊँगी। अब मेरे नेक्स्ट व्लॉग्स में ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये ना इस तरह जो घुमाते हैं तो वो इसमें से ना वो क्रश होके उसी टाइम जो है ना वो ब्लैक पेपर क्रश होके निकलता है। ठीक है, ये वो है। ये तो मुझसे इसमें डल ही नहीं रहा था, मैंने कहा चलो तुम्हें मैं बाद में देखूँगी। तो अच्छा, ये मेरे हस्बैंड जो है ना ये मेरे लिए वो लाए हैं, वो मैंने आपको बताया था मैं बेकिंग स्टार्ट करूँगी, तो उसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी आहिस्ते आहिस्ते चीज़ें जो है जमा कर रही हूँ। तो ये वो पाइपिंग बैग है ना, पाइपिंग बैग कहते हैं इसको। इसके साथ ये सारे इसके नोज़ल्स हैं, कितने हैं, 7 है आई थिंक, 7 के 8 नोज़ल्स हैं इसके साथ, जो आपने इस पे लगाना है केक के ऊपर, वो डेकोरेशन वगैरह करते हैं, ये वो है। और ये माइक्रोफाइबर टॉवल्स हैं किचन की क्लीनिंग वगैरह के लिए या डस्टिंग वगैरह के लिए। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये बहुत अब्जॉर्ब करते हैं, बहुत अच्छे हैं ये पानी वगैरह। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है पिज़्ज़ा कटर। ये भी मुझे इतनी ज़रूरत थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी नहीं था, वो बेचारे ख़ुद से लेकर आए हैं। मैंने उनको कहा आपको कैसे पता चला मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए? तो वही बात है ना, कहते हैं कि दिल से दिल को राह होती है, गुब्बारा फटता है तो ठाह होती है। तो ये क्लिप्स में मेरे लिए लाए हैं, वो ना जब कपड़े धो के तार पे डालते हैं गिर जाते हैं ना, तो ताज के कपड़े छोटे होते हैं वो अक्सर गिर जाते हैं, तो उसके लिए ना ये मुझे बहुत ज़रूरत थी। वो मैं तार के ऊपर ही लगा के छोड़ देती थी, तो वो धूप में बारिश में ना गल सड़ के ख़राब हो गई। तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, जब कपड़े धो के उतारेंगे ना तो इसको भी मैं साथ ही उतार के इसी बॉक्स में डाल के उधर ही रख दिया करूँगी किचन में, तो फिर ना ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ वो मेरे लिए लाए हैं, इसकी भी मुझे ज़रूरत थी पर मैंने उनको बोला नहीं था, ये भी वो ख़ुद से ही लाए हैं मेरे लिए। अच्छा जी, ये कटिंग बोर्ड है, छोटे छोटे कटिंग बोर्ड है ये, फ्रूट वगैरह काटने के लिए। मुझे पता नहीं था कि ये 2 हैं, मैंने अभी मैंने जब इससे निकाला ना तो मुझे पता चला कि अच्छा इसमें तो 2 पीसेस हैं। ठीक है, ये कटिंग बोर्ड है। और नेक्स्ट ये क्या है, ये तो वो मफलर वगैरह हैं जेंट्स के, ये भी इसमें पड़ा हुआ है। ये भी वही जो है पंचेस वगैरह हैं। और ये सारे मेरे ग्लव्स हैं जो मैं बर्तन धोते वक्त यूज़ करती हूँ। तो जितनी भी लड़कियाँ, फीमेल्स, गर्ल्स सब मुझे देख रही हैं ना, तो उनको मैं कह दूँ अगर आप भी चाहते हैं कि आपके हाथ मेरी तरह खूबसूरत, तो टिकटॉक पे मुझे लोग कहते हैं आपके हाथ सॉफ्ट हैं, वाइट हैं, आप क्या यूज़ करती हैं, क्या यूज़ करती हैं, मुझे हमें बताएं। तो बस मैं ग्लव्स यूज़ करती हूँ बर्तन धोते वक्त, तो आप ये ग्लव्स ज़रूर यूज़ किया करें। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं हैं, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फिर अच्छा जी, तो मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई थी बीच में, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप ग्लव्स अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो फिर आप बर्तन धोने के बाद ना हाथों को अच्छी तरीके से साबुन से धोकर उस पर मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, तो उससे ना आपके हाथ ख़राब नहीं होंगे और आपके हाथ सॉफ्ट रहेंगे और अच्छे रहेंगे। ठीक है, स्पेशली सर्दियों में। अच्छा जी, ये क्या है, ये भी मेरे ग्लव्स ही हैं, ये सारे इसमें ग्लव्स हैं। और ये ताज के स्पून्स हैं उसके खाने वगैरह के लिए। इस तरह के प्लास्टिक के सॉफ्ट स्पून जो होते हैं बच्चों के लिए सही रहते हैं, उनको लगते नहीं हैं। अक्सर बच्चा हिलता रहता है ना, तो उसके मुंह में वो स्टील का चम्मच लग जाता है। वैसे तो आप लोग कहेंगे कि कुछ भी नहीं होता, हम तो खिलाते हैं, लेकिन देखें घड़ा हर वक्त नहीं टूटता, मंगी हर वक्त ना आती। तो जब बच्चा बहुत ज़्यादा हिलता जुलता है ना, और अक्सर बच्चे ज़िद करते हैं खाने वक्त, तो चम्मच फिर उनके मुंह में लग जाता है। अच्छा जी, ये वाले ग्लास हैं किचन के सामान में, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जब खोले ना, तो इसके ये नीचे से जो ये बॉटम है ना, ये सब सेपरेट हो जाता है। अच्छा जी, तो यही सारा सामान था हमारा, जो मैंने आपको डिटेल में एक एक चीज़ दिखाई है। यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।